गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। पिछले 15 दिनों से राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पायलट ग्रुप के विधायकों को हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में खोज रही थी और अब राजस्थान हाईकोर्ट में जाकर कह रही है कि गलती हो गई, ये मामला ही नहीं बनता है, हम इस मामले की जांच नहीं करना चाहते हैं, इस मामले की जांच हम एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजना चाहते हैं। दरअसल जिस बात की जिक्र पूरे फसाने में नहीं होना चाहिए था, वही बात तो सचिन पायलट को नागवार गुजरी थी। दरअसल सचिन पायलट पर राजद्रोह, देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज कर उन्हें नोटिस भेज दिया गया। हो सकता है कि मनमुटाव पहले से था, हो सकता है कि सचिन पायलट बगावत पहले से करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें राजद्रोह का नोटिस मिला तो एक ये बात चिंगारी की तरह उनके मन में जली और उन्होंने कहा कि इसी बात को लेकर वो अपने ग्रुप के विधायकों को लेकर मानेसर आ गए हैं। अब राजस्थान सरकार कह रही है कि गलती हो गई, ये राजद्रोह का मामला तो बनता ही नहीं था, राष्ट्रद्रोह का मामला तो बनता ही नहीं था। हो सकता है कि अनुसंधान अधिकारी ने इस मामले का परीक्षण नहीं किया हो और इस तरह की धाराएं लगा दी हो। हम इस मामले की जांच नहीं करना चाहते हैं, चूंकि यह भ्रष्टाचार का मामला है, इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच करे। यानी अब तक जो हो रहा था उस पर एक तरह से पानी फेर दिया गया है। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा रही कि क्या सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस में हो रही है, जिसकी वजह से इस मामले को, इस जांच को ठंडे बस्ते में डाला गया है। लेकिन जानकारों, क्योंकि एनआईए जो है राजद्रोह का मुकदमे की जांच करता है, इस वजह से राजस्थान सरकार डर गई कि जिस बात को लेकर वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को डरा रहे हैं, जिस बात को लेकर वो पायलट ग्रुप के विधायकों को डरा रहे हैं, वो पूरी जांच ही उनके हाथ से खिसक के चली जाएगी एनआईए के पास। इस वजह से भी हो सकता है कि अशोक गहलोत ने पैंतरा बदला हो। लेकिन जानकार कहते हैं कि राजनीतिक हलकों में सचिन पायलट की वापसी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। कांग्रेस हाईकमान लगातार फिलर दे रहा है कि आप आइए बात कीजिए। उधर से जो उग्रता अशोक गहलोत के कैंप से दिखाई जा रही थी, उनका जोश भी कुछ ठंडा पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट ग्रुप के विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि अशोक गहलोत की गद्दी की कीमत से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। यानी जब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, सचिन पायलट गुट के विधायक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ऐसे में क्या है कि अशोक गहलोत के साथ 102 विधायक तो हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर अशोक गहलोत के मन में शंका है, क्योंकि जैसलमेर तो चले गए हैं। अब जैसे बताया जा रहा है कि एक विधायक तो अपने अटैची लेकर होटल के बाहर आ गया था और वो यहाँ से निकलना चाह रहा था, उसकी नाराज़गी थी। कल भी एक विधायक ने वहाँ हंगामा किया है। राजेंद्र सिंह विंधोरी, बलजीत यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो खुश नहीं है वहाँ। ऊपर से दानिश अबरार, जब बकरीद के दिन सभी लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे थे, तब दानिश अबरार नहीं आए, उन्होंने कमरे से निकलने से मना कर दिया था। इसी तरह से रक्षाबंधन के दिन दिव्या मदेना बाहर नहीं निकली किसी को राखी बांधने के लिए। काफ़ी मान मनोबल के बाद ये कहा जा रहा है कि वहाँ होटल से बाहर नहीं निकल रही हैं, अपने कमरे में ही खाना मंगवा रही हैं। तो इन सारी बातों को लेकर एक तरह से अशोक गहलोत के मन में आशंका घर की हुई है कि पता नहीं अगर हम विश्वास मत राजस्थान विधानसभा में पेश करते हैं तो क्या हो। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कहा जा रहा है कि एक फॉर्मूला दिया गया कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को हटाकर कोई तीसरे व्यक्ति के नाम पर सहमति बन जाए, चाहे वो सीपी जोशी हो, लालचंद कटारिया हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो। इन नामों पर भी क्या चर्चा हो सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जीते जी अपने नाम के अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी नाम पर सहमत नहीं हो सकते हैं। और उधर जख्मी पायलट को मनाने की जो कोशिश की जा रही है, पायलट के साथ समस्या ये है कि उनके जख्म नासूर का रूप ले चुके हैं, जिन पर कांग्रेस के मरहम काम नहीं कर रहे हैं। और सचिन पायलट को भी लगता है कि वो इस लड़ाई में इतनी दूर जा चुके हैं कि अगर पलट कर देखते हैं तो उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी धुंधली सी तस्वीर उनकी आंखों में दिखाई देती है। इसलिए पायलट भी बहुत ज़्यादा कांग्रेस में वापसी के लिए, हालांकि अभी कांग्रेस में है, लेकिन मुख्य धारा में वापसी के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है। और जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने अब कल 10:30 बजे तक का वक्त दिया है कि कांग्रेस के
में जो विधायक बहुजन समाज पार्टी से शामिल हुए हैं उनके नोटिस को तामील कराई जाए और उनसे जवाब मांगा जाए। विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा है और ये जो सुनवाई है वो गुरुवार को भी सुबह 10:30 बजे जारी रहेगी। यानी बहुजन समाज पार्टी से आए हुए विधायकों के सिर पर तलवार लटकी हुई है। अगर उनमें उनके ऊपर कोई फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो ये अशोक गहलोत के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। इसीलिए अशोक गहलोत का ग्रुप चिंतित है और किसी तरह चाहता है कि स्थायी सरकार के लिए सचिन पायलट ग्रुप से कोई ऐसा गठबंधन हो जाए कि दोनों में एक सम्मानजनक समझौता हो। लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी नजर आ रही है। कैमरामैन चेतन के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।